नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाश गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी तक ग्रह और राशियाँ बताई थीं, आज मैं नक्षत्र बताऊँगी। तो जो नक्षत्र होते हैं हमारे 27 नक्षत्र हैं, ऐसे 28 नक्षत्र हैं, पर चूँकि हमारे जो क्रांति वृत्त होती है, ये जो मैंने आकाश का मान बताया था 360 डिग्री का, ये क्रांति वृत्त बोलते हैं इसको। चूँकि इसको जब हमारे ऋषि मुनि 27 नक्षत्रों को विभाजित कर रहे थे 360 में, तब मतलब 28 नक्षत्र नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने एक नक्षत्र जो अभिजित नक्षत्र है वो क्रांति वृत्त के बाहर है, तो उसको बाहर कर दिया। उसको सिर्फ हम मुहूर्त के समय लेते हैं। तो 27 नक्षत्रों में हमारा ये आकाश फैला हुआ है, और नक्षत्र वो हैं जिसका फल स्थिर है। तो जब जो चीज़ स्थिर है तो उसका हमें फल भी स्थिर ही मिलेगा। एक बार ग्रह जो होते हैं वो चलते हैं, पर नक्षत्र हमारे वहीं के वहीं रहते हैं, तो स्थिर हैं चूंकि वो। तो हमें जब हम फलादेश करते हैं तो मेन हमें नक्षत्रों से ही देखना चाहिए, क्योंकि उनका जो फलादेश होता है वो एकदम सटीक होता है। नक्षत्र अपना व्यवहार, अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। राशियाँ अपना स्वभाव बदलती हैं, ग्रह अपना स्वभाव बदलते हैं, लेकिन नक्षत्र अपना स्वभाव नहीं बदलते, वो एक जैसे ही रहते हैं। तो उनका जो फल होता है वो एकदम सटीक होता है। तो जब हम 27 नक्षत्रों को यहाँ पे बांटेंगे, ये मान लीजिए हमने 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। अब जब हम इसको 360 में डिवाइड करेंगे, मतलब 360 को हम 27 में डिवाइड करेंगे, तो हमें एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला प्राप्त होगा। और मैंने आपको बताया था कि अब मैं इधर करके नहीं दिखा सकती, मेरा बोर्ड छोटा है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम 27 नक्षत्रों को विभाजित करेंगे 360 में, तो हमें एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला प्राप्त होगा। चूंकि हमारी एक राशि 30 अंश की है, तो अब राशि को हम नक्षत्र में नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमारे पास राशि 12 है और नक्षत्र हमारे पास 27 है। तो ऋषि मुनियों ने क्या करा, 27 नक्षत्रों को राशि में बिठाने के लिए एक राशि को 2.25 नक्षत्र प्रदान करे। इसको भी हम जब गुणा भाग करेंगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन जब मैं बता रही हूँ वैसा ही है। 2.25 नक्षत्र एक राशि को प्राप्त हैं। तो जब एक राशि को 2.25 नक्षत्र प्राप्त होंगे, तो 12 राशियां यहाँ बैठ जाएंगी 27 नक्षत्रों के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम नक्षत्रों को देखते हैं। और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक नक्षत्र है हमारा, ठीक है, ये एक नक्षत्र है, ये एक नक्षत्र है, चल नहीं रहा है, ये वाला देखते हैं। ये हमारा जो एक नक्षत्र है, फिर ये हमने ये दूसरा नक्षत्र लिया, तो इस एक नक्षत्र में 1 2 3 4 चरण है। फिर दूसरे नक्षत्र में हमको वापस 4 चरण मिलेंगे। ऐसे 4 4 4 4 करेंगे, तो जब हम 27 को गुणा करेंगे 4 से, तो हमें 108 प्राप्त होगा। तो जो हमारे 360 अंश का ये हमारा क्रांति वृत्त है, इसमें 108 चरण हमको प्राप्त हैं। और एक राशि में हमारे पास 9 चरण होते हैं, क्योंकि एक राशि को हमने 2.25 नक्षत्र प्रदान करे हैं। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2 नक्षत्र में हुए 8 चरण, और 2.25 में उसको 9 चरण प्राप्त होते हैं। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। जब हम नाम रखते हैं किसी का, तो जब एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण हमको प्राप्त हुए, तो उन 9 चरणों में से हम जब देखते हैं, तो कोई जिस चरण में जिस इंसान का जन्म होता है उसको उसी से नाम रखा जाता है। तो ये जब मैं फलादेश करूंगी तब बताऊंगी कुंडली में कि कैसे चरण देखते हैं। तो हमारे पास 108 चरण प्राप्त होते हैं, और इनको 27 में डिवाइड करते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और 2.25 नक्षत्र में 9 चरण होते हैं, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इसको इस प्रकार से आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नक्षत्रों को। तो जो नक्षत्र हैं इनका फल अवश्य ही मिलता है। जब भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता था, तब न ग्रहों से मनाया जाता था, न तिथि से मनाया जाता था, सिर्फ नक्षत्र से ही मनाया जाता था। वो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे, तो जब जब रोहिणी नक्षत्र आता था तब तब उनका जन्मदिन मनाया जाता था। तो
इस प्रकार से जब पहले के ज़माने में ग्रहों और राशियों को नहीं लेके नक्षत्रों से ही भविष्य और मतलब कुंडली का फलादेश करा जाता था। तो नक्षत्र जो हैं वो बहुत अहम हिस्सा है हमारी कुंडली का, क्योंकि नक्षत्र का फल कभी भी वो नहीं होता है। ग्रह अपना स्वभाव बदलते हैं लेकिन नक्षत्र अपना स्वभाव नहीं बदलते, वो स्थिर हैं। नक्षत्र का मतलब ही यही है जिसका कभी खंडन ना हो, उनका जो फलादेश होता है वो एकदम सटीक बैठता है। तो इस प्रकार से हम नक्षत्रों को देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ भी पूछने का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं नहीं समझा पा रही हूँ उसको बोर्ड पर जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझें कि 30 अंश हमने जब 360 को 12 में विभाजित करा, 12 राशियों में, तो हमें एक राशि का मान 30 डिग्री प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब हम 360 को 27 नक्षत्रों में विभाजित करेंगे तो हमें एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला प्राप्त होगा। अब 13 अंश 20 कला का हमारे पास एक नक्षत्र है, तो जब हम उसको राशि को बिठाएंगे नक्षत्र में तो हमारे पास राशि 12 है और नक्षत्र 27 है। तो एक राशि में हम 2.25 नक्षत्र को बिठाएंगे, और एक नक्षत्र का जो 4 चरण हमें प्राप्त हैं, 108 चरण में फैला हुआ है हमारे 27 नक्षत्र। तो एक नक्षत्र का 4 चरण है। जब हमने 2.25 नक्षत्र राशि को दिए तो उसे हमने 9 चरण दिए। तो जब भी किसी का नाम वगैरह रखा जाता है कि मान लीजिए इसकी वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में कौन सा चरण आया है उसके अकॉर्डिंग ही नामकरण का जो अक्षर प्राप्त होता है हमें। तो ये बहुत अहम हिस्सा है नक्षत्र हमारे, क्योंकि इनका फलादेश भी बहुत सटीक होता है। तो इसका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।